नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ना मस्त होंगे। तो मैं रुपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य IAS अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम जनजातीय शासन व्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। इसे हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे खड़िया शासन व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि ये खड़िया जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रकार हम पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद हमें जिसमें क्या होगा ना, समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। रेडी है ना? चलिए अपने मोबाइल से चिपक जाइए, ईयरफोन लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। चलिए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था क्या है भाई? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था तो एक खड़िया जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, जिसे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, तो उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा कि ये खड़िया जनजाति से संबंधित है और शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये ढोकलो सोहर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं ढोकलो का अर्थ। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, मतलब बैठक, एक बैठक जहाँ लोग 4-5 लोग बैठते हैं ना, वो बैठक हो गया। ठीक है, ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक। ठीक है, और सोहर का अर्थ क्या होता है? इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है उसको सोहर कहते हैं। मतलब ये बैठक की अध्यक्षता करने वाला सोहर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अध्यक्ष होता है। खड़िया समाज का बैठक एवं उसकी अध्यक्षता करना ढोकलो सोहर का अभिप्राय है। ठीक है, अब समझ गए कि ये ढोकलो हो गया। ढोकलो का मतलब होता है बैठक, और इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है उसको सोहर कहते हैं। और अगर दोनों को साथ में ले आया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ढोकलो सोहर। समझ गए आप कि ढोकलो सोहर का मतलब क्या है? चलिए, ढोकलो की अध्यक्षता करने वाले को ढोकलो सोहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा की पॉइंट देखेंगे जिससे हमें आगे समझने में आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से क्या होता है ना, पूरा माइंड क्लीन हो जाता है। अब अगर आप फिर आगे पढ़िएगा ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ थोड़ा रूट लेवल की जानकारी हम देख लेते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति झारखंड की 5वीं, नहीं ये 5वीं जनजाति नहीं है। 5वीं कौन है आपको मालूम है? 5वीं नहीं, 5वीं खड़ी, हाँ 5वीं खड़िया है, पढ़ी 5वीं खड़िया, सॉरी मैं भूल गया था, 5वीं खड़िया है। पहली कौन है बताइए यार? ठीक है, मैं सोच रहा था 4थी है मगर याद आया 5वीं है। ठीक है, कभी कभी मेरे से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, पहले तो देखिए पहला क्या है? पहला होता है संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो और 5वां खड़िया। याद है ना? आशा करता हूँ ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको याद ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये मैं जब से शासन व्यवस्था स्टार्ट करते आया हूँ तब से आपको पढ़ाते आया हूँ। ठीक है, तो चलिए मुझे आशा है कि आप याद किए होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? खड़िया जनजाति 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। ठीक है, खड़िया जनजाति मुंडा की उप शाखाएँ हैं, मतलब मुंडा जो जनजाति है उनकी उप शाखाएँ हैं। कौन? तो खड़िया जनजाति। ठीक है, याद रखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि खड़िया जनजाति किस जनजाति की उप शाखा है, तो वहाँ आपको टिक मारना पड़ेगा मुंडा। ठीक है, और इनकी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? खड़िया शासन व्यवस्था कहते हैं। और इनकी शासन व्यवस्था में मुंडा मान की शासन व्यवस्था को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, ये क्या है? ये उप शाखाएं हैं किसकी? मुंडा की। तो भाई इनकी जो शासन व्यवस्था है मुंडा मान की शासन व्यवस्था के ही तो अनुरूप होगी, थोड़ा सा चेंजेज होगा बस, नाम हम का चेंज कर दिए होंगे लोग। ठीक है, तो इनमें क्या होता है ना, मुंडा मान की शासन व्यवस्था की भूमिका एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं क्योंकि आगे समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, जब शासन व्यवस्था समझाएंगे ना तब समझने में आसानी होगा, जब 3 लेवल का शासन व्यवस्था समझाएंगे। अब देखिए खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 वर्ग में पहला दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, सबर खड़िया। और सबर खड़िया को ही पहाड़ी खड़िया कहा जाता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो कौन? दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, सबर खड़िया। और तीनों में स्थानीय स्वशासन पाई जाती है। तीनों में स्थानीय स्वशासन, जो ग्राम जो प्रशासन होगा ना, तीनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था 1934-35 में खड़िया जनजातियों के द्वारा एक सभा बुलाई गई थी। कब? 1934-35, याद रखिएगा कब? 1934-35। ठीक है, क्या बुलाई गई थी? तो एक सभा बुलाई गई थी। ठीक है, एक सभा बुलाई गई थी और उस सभा को ढोकलो कहा गया। क्या कहा गया है? ढोकलो।
उस सभा को क्या कहा गया? ढोकलो सभा कहा गया, ठीक है। और इस भाई अब कुछ सभा बुलाया गया है तो कुछ उसका उद्देश्य हो गया ना, क्या क्या करना है उसमें, कुछ बातें होंगी, कुछ डिस्कशन हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए उसका उद्देश्य क्या था, सभा करने का कोई उद्देश्य होगा, कोई मोटिव होना चाहिए ना। तो उनका उद्देश्य था कि खड़िया समाज को सशक्त बनाना, जितना भी खड़िया समाज बिखरा हुआ है उन सबको एक साथ लाना, उनको सशक्त बनाना, ठीक है। और खड़िया जनजाति से जितने भी लोग धर्मांतरण करके बाहर जा चुके हैं उनको खींच के खड़िया समाज में लाना, पहला मोटिव है, प्रमुख मोटिव, ठीक है। दूसरा मोटिव देखिए, उन्होंने जाति प्रथा का समर्थन किया। किसका समर्थन किया उन्होंने? जाति प्रथा का समर्थन किया कि जाति प्रथा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में पंचायती राज जो था, जिसमें अभी आप देख रहे हैं मुखिया देख रहे होंगे, तो उसमें पंचायती राज समय जब आया था उसका इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन पाई जाती है तो हम काहे अपनाएंगे पंचायती राज्य व्यवस्था को, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आप समझ गए 3 मोटिव क्या था, खड़िया समाज को सशक्त बनाना, जाति प्रथा का समर्थन और पंचायती राज का विरोध। याद हो गया? ये क्वेश्चन पूछे जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो IMP करके रखो, 3 स्टार मारो, ठीक है। चलो इतना समझ गया, क्लीन कर दे रहा हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है। खड़िया जनजातियों का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे हमें क्या होगा ना, खड़िया शासन व्यवस्था को पढ़ने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए इनका क्या प्रमुख त्यौहार है, क्या भाषा है, क्या वधु मूल्य है, ये सब देखेंगे हम, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो खड़िया जनजाति हैं ये ज़्यादातर गुमला और सिमडेगा के क्षेत्र में निवास करती हैं, सबसे ज़्यादा तो सिमडेगा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर गुमला और सिमडेगा में किसी एक को चुनना हो कि सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है तो सिमडेगा को चुनिएगा, ठीक है। और इस क्षेत्र को आप समझ ही रहे हैं, इधर तो संथाल परगना, माझी परगना शासन व्यवस्था, इधर क्या है, हो लोग रहते हैं, तो इधर मुंडामान की शासन व्यवस्था चलता है कोल्हान के क्षेत्र में, ठीक है। इधर तो समझ गया। चलिए अब देखते हैं हम प्रजाति, जो जो खड़िया जनजाति है वो किस श्रेणी में आती हैं, तो वो पोटोस्टोलॉइड श्रेणी में आती है, ठीक है। किस प्रजाति में आती है, तो पोटोस्टोलॉइड श्रेणी प्रजाति में आती है, ठीक है। और मैं बता दूं कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां पोटोस्टोलॉइड श्रेणी में ही आती हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इनकी भाषा को देखिए, आप भाषा, इनकी भाषा क्या है, खड़िया है, तो खड़िया की भाषा खड़िया ही है, क्या है, खड़िया की भाषा खड़िया ही है। और ये जो भाषा है ये मुंडा परिवार की भाषा है, मुंडा भाषा मतलब देखा जाए तो मुंडारी भाषा परिवार की ये भाषा है। जो खड़िया भाषा है ये मुंडारी परिवार की भाषा है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, बधुमूल को क्या बोलते हैं, खड़िया जनजाति में बधुमूल होता है उस जिसको गिनिड़तः कहते हैं, क्या बोलते हैं, गिनिड़तः, याद रखिएगा, ठीक है। आप सबका नोट्स बना लीजिए कि किस जनजाति में कौन सा वधुमूल्य होता है, वधुमूल्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मूल स्थान, ये कहाँ से चल के आए हैं, मूल स्थान कहाँ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो ये रोहतास के रहने वाले थे, ठीक है। रोहतास से ये आकर झारखंड में हमारे निवास किए हैं, ठीक है। पेशा क्या है इनका, कुछ आजीविका चलाने के लिए कुछ पेशा तो होना चाहिए ना, जैसे खेती बाड़ी होता है, बुआई वुआई करते हैं सब कुछ, लेकिन इनका पेशा क्या था, पालकी ढोना, ये पालकी ढोने के लिए आए थे, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ तो पालकी ढोना है, लेकिन आजकल खेती करते हैं लोग, क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्योंकि अब पालकी का प्रचलन तो ख़त्म हो गया, देख ही रहे हैं आप, आजकल तो गाड़ी में जाते हैं, क्या फुल बुलेट में जाएंगे, कभी कभी कार में जाएंगे, कभी कभी जिप्सी में जाएंगे बारात लेके, तो बेचारे ये लोग का पालकी ढोने का पेशा तो ख़त्म हो गया, तो इसलिए आजकल ये क्या करते हैं, खेती करते हैं और किसानी करते हैं, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इनका विवाह, प्रचलित विवाह क्या है, तो जो प्रचलित विवाह है इसको ओलोलदाय बोलते हैं, ओलोलदाय, क्या बोलते हैं, ओलोलदाय, जिसको हम असल विवाह भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो युवागिरी है उसको गोतियों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोतियों, ध्यान देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हुआ, एक नोट देखिए आप कि झारखंड में देखा जाए तो सर्वाधिक ईसाईकरण किसका हुआ है, तो सर्वाधिक ईसाईकरण खड़िया जनजातियों को हुआ, किसका, तो खड़िया जनजातियों का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है, ठीक है। इनको सबसे ज़्यादा अगर ईसाई देखे जाएंगे तो खड़िया जनजाति में ही देखे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और देखा जाए तो सबसे शिक्षित जनजाति कौन है, जिनका विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है, उसका बताइए कौन सी जनजाति है, तो उरांव जनजातियों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक है। और खड़िया जनजातियों का सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हुआ है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब देखिए, अब यहाँ से आपका शासन व्यवस्था स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तरीय है, कितनी, 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय है, ठीक है। 3 स्तरीय में देखिए, पहले स्तर को ग्राम स्तर कहते हैं,
ठीक है। दूसरे स्तर को क्या कहते हैं, खूंट स्तर, जिसको कुटुंब सभा भी कहा जाता है, और इसको ग्राम स्तर को धीरा पंचायत भी कहा जाता है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर रहता है उसको ढोकलो स्तर बोलते हैं, जिसको महापंचायत कहते हैं, जिसका जो प्रधान होता है वो ढोकलो सहोर होता है। मतलब बैठक की अध्यक्षता करने वाले को ढोकलो सहोर कहते हैं कि नहीं, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च होगा वो ढोकलो सहोर कहलाएगा, इसका प्रमुख, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग नीचे से चलेंगे, तो ये लेवल 1 हो गया। अगर यहाँ किसी भी विवादों का निपटारा नहीं हुआ तो ये ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, किस में, तो खूंट में। अगर यहाँ भी विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो ये कहाँ हो जाएगा, ढोकलो स्तर पे चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए, ग्राम स्तर में क्या बोलते हैं इसको, धीरा पंचायत। और धीरा पंचायत का प्रधान कौन होता है, महतो या प्रधान, ठीक है, उसको प्रधान भी बोल सकते हैं या फिर महतो भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ रहे हैं क्या, समझ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, खूंट स्तर। जब यहाँ विवादों का निपटारा नहीं हो पाया तो खूंट स्तर में चला गया, इसको हम कुटुंब सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटुंब सभा। इसमें जो प्रधान होता है, इसका प्रमुख होता है, उसको खड़िया घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़िया घाट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ भी अगर विवादों का निपटारा नहीं हो पाया तो चला जाएगा ढोकलो स्तर में, जिसको हम बोलते हैं महापंचायत। इससे बड़ा पंचायत कोई नहीं है, ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाएगा, तो ढोकलो सहोर, ठीक है। इतना समझ गया। अब हम क्या करेंगे ना, हर एक स्तर में अधिकारी लोग होते हैं, उन सभी अधिकारियों को हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे, ठीक है। और ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ढोकलो सहोर शासन व्यवस्था किस जनजातियों की शासन व्यवस्था है। ये 2021 का क्वेश्चन है, मैं बता दूँ आपको, जेपीएससी का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप, कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा, तभी आगे निकल पाइएगा सबसे, क्योंकि पढ़ तो सब रहे, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से पढ़ना ही बेहतर है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में आइए, ठीक है। आपको ग्राम स्तर के बारे में बताता हूँ मैं। ग्राम स्तर में कितने इसके अधिकारी होते हैं, ठीक है, और सभी अधिकारी को क्या क्या काम होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 2 स्लाइड देखना है, बाकी आपके माइंड में सब, ठीक है। नहीं समझ में आया तो 2 बार रिवीजन कर लियो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ को आप पढ़ो तो उसको 2 बार रिवीजन करो, साथ में एमसीक्यू भी लगाओ। तो क्या है ना कि ये जो है ना खड़िया पंचायत, उसको पढ़ाने के बाद मैं इसका एमसीक्यू भी लगवा दूंगा। तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से आप इसका एमसीक्यू भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना आपके दिमाग में गया है, कितना आप समझे हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं पंचायत, मतलब ये ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जिसको धीरा पंचायत के नाम से जाना जाता है, और इसके प्रमुख अधिकारी को हम देखेंगे। देख रहे हैं कितने सारे अधिकारी हैं इसके, ठीक है। अब देखिए, अब ये आप देख के थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि पहाड़ी खड़िया क्या है, पहाड़ी खड़िया क्या। अब देखिए, खड़िया में बहुत सारे खड़िया हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ठीक है। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में तो ये सब आ जाते हैं, ये सब अधिकारी रहते हैं, लेकिन पहाड़ी खड़िया में ये सब अधिकारी रहते हैं। याद हुआ, थोड़ा सा चलिए कन्फ्यूजन दूर करता हूँ मैं आपको। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, सबर खड़िया, ठीक है। सबर खड़िया को क्या बोलते हैं, खड़िया, मतलब पहाड़ी खड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, ढेलकी खड़िया में इतने सारे ये इतने रहते हैं, इतने अधिकारी रहते हैं, लेकिन पहाड़ी खड़िया में अधिकारी ये रहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें बस खाली नाम चेंज होता है, ठीक है। इसको इंडिया नहीं डंडिया रखेंगे, डंडिया बोलते हैं, ठीक है। समझ गया आप। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का जो पंचायत होता है उसमें कौन कौन से अधिकारी होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला महतो या प्रधान। ग्राम जो सभा होता है, पंचायत होता है, उसका प्रमुख क्या हो सकता है, महतो भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है। ये प्रमुख जो पद है वो ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। लेकिन अगर ग्रामीण लोग चाहें, बहुत से लोग चाहें कि नहीं ये पद बदल दो, ये भ्रष्ट नेता है, तो इस महतो को बदला भी जा सकता है, इसके स्थान पर दूसरा महतो को बैठा दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वंशानुगत है, लेकिन ग्रामीण की सहमति पर इसे बदला भी जा सकता है। सबसे मतलब की पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अधिकारी देखिए इसके, कालो या पाहन। कालो पाहन क्या, पाहन कौन है भाई, धार्मिक प्रमुख है। धार्मिक प्रमुख का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, बहुत सारा अगर हमारी शासन व्यवस्था की श्रृंखला को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा धार्मिक प्रमुख क्या होता है। धार्मिक प्रमुख क्या करेगा, विवाह करेगा, पूजा पाठ, अनुष्ठान, देवताओं को खुश करना, शांत करना, ये सब काम किसका है, तो पाहन का कार्य है, ठीक है। धार्मिक प्रमुख का कार्य है। इसको कालो भी कह सकते हैं, पाहन भी कह सकते हैं, दोनों कहते हैं। किसी किसी बुक में कालो मिलेगा, किसी किसी बुक में पाहन मिलेगा। कहीं कहीं क्षेत्र में इसको कालो कहेंगे, कहीं कहीं क्षेत्र में पाहन कहेंगे,
ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। और ये भी वंशानुगत होता है, लेकिन इसको भी ग्रामीण सहमति के आधार पर चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई बोल दिया कि ये अशुद्ध आदमी है, अच्छा काम नहीं करता है, मतलब देखा जाए तो भ्रष्ट आदमी है, तो इसको भी चेंज किया जा सकता है जब गाँव वाले सहमति देंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सबसे प्रमुख जो है ना, सबसे प्रमुख अधिकारी वो है करटाहा, ठीक है। करटाहा क्या होता है? प्रधान और डिहुरी का सहयोगी होता है, ठीक है। करटाहा यहाँ भी रहता है, ठीक है, यहाँ भी करटाहा रहता है, ठीक है। तो यहाँ अगर दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के पंचायत में करटाहा प्रधान का क्या होगा? सहयोगी होगा। और पहाड़ी खड़िया में भी करटाहा किसका? डंडिया का सहयोगी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। डंडिया का, इसमें डिहुरी नहीं होगा, इसमें डंडिया होगा, डंडिया, ठीक है, सहयोगी होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये करटाहा का पद इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए करटाहा का चुनाव कैसे होता है। अब बताइए, करटाहा को मालूम किसी गांव के, मतलब गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति में से एक को चुना जाता है, जो ज़्यादा समझदार हो, उनमें से चुनाव करके करटाहा बनाया जाता है, ठीक है। और करटाहा का काम क्या होता है कि ये गाँव के लोगों की जितनी भी जुड़ी जानकारियाँ हैं, ठीक है, या फिर समस्या है, वो सबको सोहर तक पहुँचाता है। और सोहर का जितना जो बातें होंगी, जो भी वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, कानून, ठीक है, उनको किसके पास लेके आता है? तो ग्रामीणों को बताता है, ठीक है। मतलब यहाँ का जो बातें हैं वो सोहर को ले जाएगा, सोहर की बातें जनता को पहुँचाएगा, ठीक है। इसका काम होता है, मतलब संदेश वाहक के रूप में भी काम कर रहा है, ठीक है, संदेश वाहक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। और खड़िया जनजाति में जब कोई परिवार अशुद्ध हो जाता है, ठीक है, अशुद्ध हो जाएगा, तो उस परिवार को उस परिवार का शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो करटाहा कराता है, जिसको हम भात भीतार बोलते हैं। क्या है? भात भीतार, यहाँ भीतार है ना, भात भीतार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भात भीतार कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? भात भीतार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? शुद्धिकरण का कार्य जो खड़िया जनजाति में होता है उसको कौन करता है? करटाहा करता है। और उसको क्या कहते हैं? तो भात भीतार बोलते हैं, ठीक है, समझ गए? ये पूरे अधिकारी को समझ गए आप, ठीक है। अब हम खड़िया, ठीक है, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया का तो हम पढ़ लिए। अब हम सबर खड़िया, मतलब सबर खड़िया जिसको पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। अब सबर खड़िया में देखिए, सबर खड़िया में जो पहाड़ी खड़िया है उसके गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता है, डंडिया, गांव के प्रधान को डंडिया। ये क्या? प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सब प्रमुख होता है, ठीक है। अब देखिए, और इसमें होता है एक और, वो होता है डिहुरी। डिहुरी का क्या काम है जी? तो पहाड़ी खड़िया के गांव का प्रमुख होता है। पहाड़ी खड़िया की जो पंचायत होगी उसका प्रमुख होगा, धार्मिक प्रमुख कौन? डिहुरी, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाएगा कालो पहान और डिहुरी में, ठीक है। ये क्या है? पहाड़ी खड़िया का है धार्मिक प्रधान, और ये क्या है? दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का प्रधान है। याद रहे, कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए 2-3 बार बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप आराम से समझिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, और इसमें भी करटाहा होता है। करटाहा होता है जो किसको? डंडिया को सहायता देता है, डंडिया को कार्य में सहायता देगा और डंडिया की बात को सोहर तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसमें भी करटाहा होता है, समझ गए आप, ठीक है, समझ गए ना? क्या है जी? सबर खड़िया, ठीक है, डंडिया और डिहुरी। डंडिया क्या है? गांव का प्रधान हो गया, और पहाड़ी जो खड़िया है उसके गांव का धार्मिक प्रधान कौन हो गया? डिहुरी हो गया, समझ गए? बस अब देखिए, कन्फ्यूज़न होगा तो दूसरी बार रिपीट करके देखिएगा, मगर देखिएगा जरूर, ठीक है, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे खूंट स्तर को, ठीक है, जिसको हम कहेंगे हाई कोर्ट, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत में किसी भी विवाद का निपटारा नहीं हुआ, चाहे 2 गांव लड़ गए, तो कहाँ जाएंगे? खूंट के पास जाएंगे। और खूंट स्तर में जो अधिकारी है खड़िया घाट, वो क्या करेगा? दोनों का मतलब विवाद का निपटारा करेगा, ठीक है। तो देखिए, अब खड़िया घाट में कैसे होता है? खड़िया घाट कैसे चुना जाता है? जैसे 5-6 गाँव हो गए, समझ लीजिए इतने सारे गांव हैं, ठीक है। इन सब गांवों को मिलाकर खूंट स्तर बनाया गया, ठीक है, इसको खूंट बोल दिए, खूंट ये गांव, ठीक है, खूंट स्तर बना दिया गया। अब इस सब में एक करटाहा होता है, करटाहा में बताया, करटाहा होता है, सब गांव में एक करटाहा होगा, यहाँ भी करटाहा, यहाँ भी करटाहा, ठीक है, यहाँ भी करटाहा, मतलब सब गांव का एक करटाहा होगा। करटाहा किसको बनाया जाता है? जो गांव का प्रतिष्ठित आदमी हो, ठीक है, जो ज़्यादा जानकार हो, मतलब सभ्य हो, ईमानदार हो, उस आदमी को करटाहा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी करटाहा में से किसी एक करटाहा को चुना जाएगा,
किसी एक कटाहा को चुन के ये खड़िया घाट में, मतलब खड़िया घाट का पद दिया जाएगा। ठीक है, तो ग्राम कटाहा में से किसी एक व्यक्ति को इस पद पर बिठाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि खड़िया घाट का चुनाव किससे होता है, तो जितने भी कटाहा होंगे गांव में, ठीक है, जैसे कि हर एक गांव का हर एक कटाहा होगा, उस कटाहा में से एक कटाहा को चुन के खड़िया घाट बनाया जाता है। ठीक है, वो समझ गया, चलिए समझ गया। और ये क्या करते हैं, खड़िया घाट अंतर ग्रामीण पंचायत का निपटारा करेंगे। ठीक है, दो पंचायत लड़ गए, दो गांव लड़ गए, उसका निपटारा कौन करेगा, खड़िया घाट। चाहे ग्राम पंचायत में किसी भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाया तो उसको कौन सॉल्व करेगा, तो खूट स्तर। अगर समझिए कि कुछ ऐसी भी बातें होगी जो खूट स्तर पर सॉल्व नहीं होगी, कहाँ जाएगी वो, बताइए बताइए। चलिए, वो जाएगी हमारे, कहाँ जाएगी, तो ये जाएगी अगले स्तर में। ठीक है, जिसको हम ढोकलो सोहर पंचायत कहेंगे। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, ढोकलो सोहर। अगर खूंट स्तर पे किसी काम का निवारण नहीं हो पाया, निपटारा नहीं हो पाया, वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा ढोकलो स्तर पे। ठीक है, जिसको हम ढोकलो पंचायत कहते हैं और जिसे हम महापंचायत के रूप में जानते हैं, सबसे बड़ा पंचायत। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, खड़िया शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा पंचायत होता है ये महापंचायत, जिसको हम हाई कोर्ट के भांति कहते हैं। ठीक है, इसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, न्यायिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सारे अधिकार। ठीक है, इनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। अगर इन्होंने निर्णय दे दिया कि नहीं ये होगा ही होगा, तो वो कार्य होगा ही होगा। किसी को सज़ा दे दिए कि इसको मृत्युदंड की सज़ा है, उसको मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा किसी का। चलिए, अब देखिए ढोकलो स्तर में भी कुछ अधिकारी होंगे कि नहीं, ऐसे ही अधिकारी, बिना अधिकारी के थोड़े चलेगा यार प्रशासन, है कि नहीं। अब देखिए ढोकलो स्तर में कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं। ठीक है, इसको अधिकारी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए पहला ढोकलो सोहर तो आप समझ ही गए। ढोकलो सोहर कौन है भाई, बताइए। ढोकलो सोहर ये ढोकलो स्तर का प्रमुख है, जिसको हम खड़िया राजा कहते हैं। खड़िया राजा, ढोकलो सोहर कौन होता है, खड़िया राजा। ठीक है, राजा है सबसे ऊपर, महापंचायत का प्रमुख। अब इसका निर्वाचन हर एक 3 साल में होता है। सारे चीज़ें देखिए, खड़िया घाट और खड़िया में अगर महत्व हो गए, ठीक है, ये लोग का चुनाव होता है, मतलब वंशानुगत आते हैं, और जब गांव अगर चाहत गया ये लोग को हटाने, ये लोग हटा सकता है। लेकिन ये जो खड़िया है, खड़िया राजा, इनका चुनाव होता है हर एक 3 साल में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इनका चुनाव कितने साल में होता है, हर एक 3 साल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अधिकारी देखिए, नेक्स्ट अधिकारी बोलते हैं लेखाकरण। लेखाकरण क्या होता है, राजा का सचिव होता है, साथ में ये मंत्री भी होता है, जो राजा को सामाजिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। ठीक है, भाई राजा है तो ये मंत्री है, सचिव है, तो ये उसको सहयोग करेगा ना किसी भी चीज़ में, सारे चीज़ों में सहयोग का कार्य करता है, तो लेखाकरण करता है। ठीक है, राजा को सहयोगी। ठीक है, राजा का सहयोगी। अब देखिए एक तिजोड़कर होता है, तिजोड़कर क्या है, तिजोड़कर खजांची है, राजा का खजांची है। खजांची का मतलब समझते हैं आप, जो आय व्यय का लेखा जोखा करता हो, मतलब आर्थिक अधिकार इसको प्राप्त है। इधर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार में तो ये दे रहा सलाह ढोकलो सोहर को। ठीक है, लेकिन अगर आर्थिक की बात हो गया, अगर आर्थिक जितना भी मामला होगा, ठीक है, उसमें सलाह कौन देगा, तो तिजोड़कर देगा। ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा, कितना खजाना वेस्ट हो रहा है, कहाँ जहाँ कुआं बनवाना है, महल बनवाना है, ये सब कार्यभार कौन देखेगा, तो तिजोड़कर देखेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है दीवान सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब देखा जाए सलाहकार के रूप में सबसे प्रमुख अगर माना जाए तो दीवान होता है। दीवान क्या भाई, ये क्या है, राजा का प्रशासनिक सलाहकार है। प्रशासन के क्षेत्र में जितने भी विवाद होंगे या फिर जितना भी सुधार करना होगा, उन सभी में कौन देगा राजा को सलाह, तो दीवान देगा। याद रखिएगा, कौन है ये, दीवान है। ठीक, तो समझ गए आप ढोकलो स्तर में कौन है भाई, तो ये ढोकलो सोहर में खड़िया राजा इसका प्रधान होता है। लेखाकरण क्या होता है, सचिव मंत्री कहलाता है। और तिजोड़कर क्या है, तिजोड़कर को हम आय व्यय का या फिर खजांची बोल सकते हैं। ठीक है, दीवान क्या होता है, प्रशासनिक सलाहकार होता है। आप समझ गए ग्राम स्तर। ठीक है, अब देखिए ग्राम स्तर में क्या था बताइए, तो ग्राम स्तर में महतो या प्रधान बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या हो गया, सेकंड डीए हो गया। सेकंड में अगर देखा जाए तो सेकंड में हमारा आ जाता है खूट पंचायत। क्या आ जाता है, खूट पंचायत, जिसका अगर प्रमुख होगा खड़िया घाट होगा। ठीक है, खड़िया घाट। और थर्ड हो गया हमारा ढोकलो पंचायत।
ठीक है। इसको धीरा पंचायत भी कहते हैं, इसको कुटुंब पंचायत भी कहते हैं, और इसको महापंचायत कहते हैं, ठीक है। इसका जो प्रमुख हो गया खड़िया घाट, और इसका प्रमुख हो गया पढ़की, ये खड़िया राजा, और इसका जो प्रमुख हो गया वो महतो या प्रधान, ठीक है। समझ गया आप? तो ये हो गया लास्ट। आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको पूरी बातें समझ में आई हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हुआ हमारा खड़िया शासन व्यवस्था समाप्त, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देखिए, पढ़िए इसको आराम से, और इसका MCQ मैं लगा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाके इसका MCQ लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो चाणक्य IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ठीक है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल हम मिलते हैं एक नई शासन व्यवस्था के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।